सुबह की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। अहमद अपने बिस्तर पर बैठा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। आज उसका दिल थोड़ा भारी था। अहमद एक अच्छा बच्चा था, मगर कभी कभी वो जल्दी में आ जाता था। खेल में हार जाए तो गुस्सा आ जाता, किसी काम में देर हो जाए तो दिल घबरा जाता। वो चाहता था कि सब कुछ फौरन हो जाए, लेकिन जिंदगी हमेशा फौरन नहीं देती। अम्मी ने कहा, अहमद बेटा जरा इंतजार करो, अभी खाना तैयार हो रहा है। अहमद को भूख लगी थी। उसने मेज पर उंगलियां बजाईं और मुंह बना लिया। फिर अचानक उसके जहन में आया, मुझे सब्र करना चाहिए। वो खामोश बैठ गया। अबू नमाज के बाद आए और अहमद के पास बैठ गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा जानते हो सब्र क्या है? सब्र ये नहीं कि दिल में गुस्सा ना हो। सब्र ये है कि गुस्से के बावजूद गलत काम ना करो। अहमद गौर से सुनता रहा। उस दिन स्कूल में अहमद का टेस्ट था। वो पढ़कर गया था, मगर एक सवाल उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल चाहा कि वो जल्दी में किसी और का पर्चा देख ले, लेकिन उसने रुक कर सोचा। उसने आहिस्ता से सांस ली और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अहमद ने सवाल छोड़ दिया। उसने बाकी पर्चा सुकून से हल किया। टेस्ट के बाद उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। शाम को अहमद दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने पूरी कोशिश की, मगर खेल में हार गया। दिल में गुस्सा आया, आंखें भीग गईं। वो चीख सकता था, मगर उसने खुद को रोका। वो एक तरफ बैठ गया, गहरी सांस ली। एक दोस्त ने मजाक किया। अहमद का दिल मजीद दिखा, मगर उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोश रहा। कुछ देर बाद वही दोस्त आकर बोला, माफ करना, मुझे गलती हो गई थी। अहमद के दिल में नरमी आ गई। चंद दिन बाद अहमद का खिलौना टूट गया। उसे बहुत प्यार था उस खिलौने से। वो रो सकता था, शिकायत कर सकता था, मगर उसने आंसू पूछे और कहा, अल्लाह बेहतर देगा। उस रात अहमद ने दुआ की, या अल्लाह जब चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मुझे सब्र अता फरमा। चांदनी कमरे में फैल गई। अगले दिन स्कूल में अहमद को पता चला कि जिस सवाल को उसने छोड़ा था वो सबके लिए मुश्किल था। टीचर ने कहा, जो बच्चों ने सब्र किया उन्होंने गलती से बचाव कर लिया। अहमद मुस्कुरा दिया। उसी दिन अबू अहमद के लिए नया खिलौना ले आए। अम्मी ने कहा, बेटा तुमने सब्र किया था ना, ये उसका फल है। अहमद समझ गया। अब अहमद जल्दी नहीं करता था। गुस्सा आए तो रुक जाता, दिल में दुआ कर लेता। दोस्त पूछते, तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? अहमद मुस्कुरा देता। एक शाम अहमद बाग में खड़ा था। दरख्तों पर फल लगे थे। उसने सोचा, जैसे फल वक्त पर पककर मीठा होता है, वैसे ही सब्र वक्त के साथ खुशी लाता है। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह मुझे हमेशा सब्र करने वाला बना दे। हुआ चली, दिल मुतमईन हुआ। सब्र का फल मीठा होता है।